श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगल भूतारणं विमलाणं नारदं शरणमयारं त्रैलोक्यसेयारणं नमोऽस्ति अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेदायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, जैसे एक मृग पानी की तलाश में दौड़ता है, खोजता है कि कहीं पानी मिल जाए, और उस रेगिस्तान में रोड पर दौड़ते दौड़ते खोजते खोजते पुरुषार्थ तो करता है, पर आज तक वह मृग मरीचिका में मृग जल में जल नहीं खोज पाया, क्योंकि वास्तव में जहां वह जल की खोज कर रहा था, जल की तलाश कर रहा था, वहां जल डॉक्टर साहब था ही था नहीं था। रेत में और तपती हुई उस रोड पर कभी भी पानी होता ही नहीं है, पर दिखता पानी जैसा है। बिल्कुल इस संसार में भी जीव प्रतिपल प्रति समय कभी इंद्रियों के निमित्त से, कभी विषयों के निमित्त से, कभी कषायों के निमित्त से सुख खोजता है, और इसी कारण से वह मां सुख खोजता है कि उसे दूर से वह सुख दिखता है। जैसे एक हिरण को दौड़ते दौड़ते दूर दूर तक वह जल भांति दिखता है, जल होता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही संसारी जीव उस प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक कार्य में सुख की खोज करता है, पर उसे सुख मिलता नहीं। क्यों नहीं मिला? जब दिख रहा था तो मिल क्यों नहीं रहा था?
अगर दिख रहा है तो मिलना चाहिए था, पर जो दिख रहा था वह वास्तव में सुख था ही नहीं, था ही नहीं। मात्र उस सुखाभास को, उस आकुलता को हमने सुख का नाम देके रखा था। कल समझा था ना, जैसे मुर्गी को, जैसे मुर्गी को बकरा नाम मात्र रखा था, मुर्गी कभी बकरा होने वाला, वह तो मुर्गी मुर्गी ही थी, वह जीव कभी भी बकरा होने वाला था ही नहीं। पर जैसे बकरा नाम रख के अपने आप को ही व्यक्ति ठग रहा था, ऐसे ही जीवों ने अनादि अनादि काल से मात्र और मात्र अपने आप को ठगने का पुरुषार्थ किया। किस किस को ठग पाए, किस किस को ठग पाए आज तक? किसी दूसरे को ठगने की शक्ति आपके पास है ही नहीं। भले ही दुनिया के सामने हम सब कहते हैं, कोई भी किसी से पूछ ले, आपसे भी पूछ ले, तो आप भी प्रदीप जी यही कहते हैं, कैसे हो माँ? कोई भी पूछने आता है, कभी ये बताते हो मैं बहुत दुखी हूं, घर में ये समस्या है, इनसे परेशान हूं? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। पूछने वाला जितनी आसानी से पूछता है कि भाई कैसे हो, उससे कई आसानी से हम झूठ बोल देते, हम तो ठीक है, बढ़िया है, मजे में है। पर क्या मजा है और क्या सजा है? क्यों मां? क्या मजा है और क्या सजा है? उस जीव को ही पता, उस व्यक्ति को ही पता, जो भले ही मुस्कुरा के झूठी झूठी कह रहा है मैं तो सुखी हूं, मैं तो ठीक हूं, पर ठीक इतना भी नहीं होता, पर सुख इतना भी नहीं होता। भले ही वह उपचार की, व्यवहार की भाषा कहने के लिए कह रहा है, पर मां मजा और सजा में अंतर हर कोई जानता है। कह पाए नहीं कह पाए, अपनी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाए नहीं कर पाए, ये भिन्न विषय है। पर जीव कहीं ना कहीं दुखों से रचा बचा है, क्योंकि आकुल व्याकुल परिणामों से युक्त है। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर जीव ऐसे आकुल व्याकुल परिणाम कर लेता है, जिसके कोई वास्तविकता में हाथ पैर भी नहीं होते। मन ही होते आकुल व्याकुल परिणाम। प्रति समय प्रति पल घर में, गृहस्थी में कोई कार्य करने से पूर्व ही जीव ऐसे आकुल व्याकुल परिणाम करता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अगर डॉक्टर साहब आपके छोड़ने 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 के भी परिणाम सतत चल रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं, तो वो भी आकुलता है और दुख है। छूटेगा। पुरुषार्थ करोगे तो नियम से घर परिवार गृहस्थी पाप सब कुछ छूटेगा, पर पुरुषार्थ करोगे तो, आकुलता करोगे तो नहीं। ये भी बहुत बड़ी आकुलता है माँ, ये भी बहुत बड़ी आकुलता है। अब अष्टानी का लग गए हैं, हमें तो व्रत करना था, हम नहीं कर पाए महाराज जी, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये भी आकुलता है। हम अपने शक्ति से करें ना, पर समस्या यह है कि हम दूसरों को करते हुए देखते हैं, उसने ऐसा किया और हम नहीं कर पाए, हो गई आकुलता। और जहां आकुलता हुई, वहां सुख लेश मात्र भी हो नहीं सकता। साक्षात उन विषयों को प्राप्त करते करते जीव चाहता है कि मुझे सुख मिले। क्यों सचिन भाई, भोजन करते हो? भोजन करते हो? कुछ भोजन में सामग्री भी अच्छी लगती होगी, अच्छी लगती है? मीठा अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है मीठे में? बोलो ना। सब अच्छा लगता है। माना कि रसगुल्ले घर में बने थे और वो आपको पसंद थे, बहुत बहुत पसंद थे, समझना, जीव उस मिठाई में, रसगुल्ले में सुख खोजता है। पर कितने रसगुल्ले खाओगे? अच्छे लगते हैं 2, 4, 6, 10, 12, चेहरा अभी नाम में संख्या गिना रहा हूं तो उसके आंखें बड़ी हो गई।
सोचना, जब तक तुम 2-4 रसगुल्ले खा रहे हो तब तक उसमें सुख है। जैसे ही 5वां 6वां, नहीं तुम्हें तो अच्छा लगता है ना, ठूस ले, खा ले, कितना ही खा लेगा, कितना ही खा लेगा। अब वह 4-5 के बाद तुम्हारा वह रसगुल्ला तुम्हारे लिए आकुल व्याकुल कर रहा था, दुख दे रहा था। अब बोलो, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों की पुष्टि में मां सुख कैसे होगा? सुख तो कल दौलत राम जी ने बताया, जहां कोई आकुलता नहीं, हम 50 रसगुल्ले भी खाए तो भी दुख नहीं होना चाहिए, पेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो रसगुल्ले में सुख होता, पर ऐसा पर ऐसा नहीं है। आधा रसगुल्ला खाओ तो भी आकुलता है, 2 खाओ, भले ही खाने की हिम्मत नहीं है, पर किसी ने 2 ही रख दिए। कहीं फंक्शन में जाना, कई स्थान पे पहुंचना और वहां 2 ही रसगुल्ले मिल रहे, खाने की हिम्मत हो नहीं हो, पर अरे 2 ही मिले थे वहां। वही 10 खिलाने के लिए कोई खड़ा हो, नहीं तुम तो खा के दिखाओ 10, खा नहीं पाएगा, पर किसी ने 2 ही दिया, अरे 2 ही तो मिले थे रसगुल्ले। नहीं मिला तो आकुलता थी, मिला तो पर्याप्त नहीं इसलिए आकुलता थी, अधिक मिला तो भी आकुलता थी। मात्र किसी एक रसगुल्ले मिठाई की बात नहीं है। जो जो इंद्रिय के विषय है, चाहे मां धन संपत्ति वस्त्र आभूषण परिग्रह, जिसमें जिसमें आप अपने सुख को प्राप्त करने की भावना रखते हो, वह प्रत्येक प्रत्येक निमित्त आपके लिए आकुलता के ही निमित्त है। जानते हैं, जानते तो बीसी जैन साहब बहुत कुछ है, पर समस्या 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 सबके साथ एक है, जिसे हम जानते हैं उसे हम मानते नहीं हैं। वास्तव में निराकुल आकुलता से रहित अगर सुख कही था तो मेरे भीतर था, मेरे भीतर था, पर क्या करे, जीव जीव उस सच्चे सुख को, शाश्वत सुख को, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो इंद्रियों में उलझा है आकुल व्याकुल होकर। मैं ये हूं, ये मेरा है, अहम एदम एदम अहम, मात्र इन 2 भावों के पीछे जीव दुखी है, मिथ्या बुद्धि के कारण। किन संयोगों को, किन परवस्तुओं को आप सुख के निमित्त खोज रहे थे? जो सुख था, सुख के निमित्त थे, वे सब कुछ मेरे मेरे ही भीतर थे, पर क्या करें, मैं आज तक उस सच्चे हित की, सच्चे कल्याण की कल्पना सच्चे सुख से कर ही नहीं पाया। हित की बात चल रही थी, याद है ना मां, आत्म का हित, आत्म के हित की बात चल रही थी। आत्म का हित किसमें, आत्मा का कल्याण किसमें? विषयों में, भोगों में, घर गृहस्थी में, किसी ना किसी में तो होगा। नहीं है तो फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मान नहीं पा रहे हैं। जानकारी रूप सब कुछ तत्व का निर्णय है, पर कहीं ना कहीं एक छोटी सी वकील साहब गांठ भीतर बैठी है। वो छोटी सी है, पहले बहुत बड़ी गांठ थी मोह की, अब छोटी होते 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 बहुत छोटी बची है, पर गांठ तो गांठ है। वो मोह की गांठ ही परद्रव्यों के प्रति मुझे आज तक मिथ्या बुद्धि से परिभ्रमित कर रही है। क्योंकि कल पढ़ा था मां, याद है ना, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आत्मा का सुख, आत्मा का हित कही है तो वह आत्मा के सुख के अलावा, निराकुल सुख के अलावा कहीं नहीं है। कहाँ मिलेगा? सिद्धालय में। कहाँ मिलेगा? सिद्धालय में। बीसी जैन साहब, सुख कहाँ मिलेगा? सिद्धालय में। अभी तो हाँ कह रहे थे। सिद्धालय में सुख नहीं है, सिद्धालय में सुख नहीं है। सिद्धालय तो स्थान है शाश्वत सुख को भोगने वाले जीवों का। सिद्धालय में अगर सुख होता, सिद्धालय में सुख होता तो इंजीनियर साहब वो निगोदिया,
निगोदिया भी सिद्धालय में पहुंच चुके, आप भी कैलासन जी कई बार सिद्धालय पहुंच चुके, पर निगोदिया बन के बुरा नहीं मानना, मैं भी पहुंच चुका। नहीं तो कहते महाराज जी हमें क्या निगोदिया बना रहे, आप यहाँ बैठा कोई दूध का धुला नहीं बैठा, मैं भी नहीं और आप भी नहीं। अरे मैं आप क्या, वे जो भगवान की पूजा करते ना, वे पारसनाथ आदिनाथ भी दूध के धुले नहीं, धुल गए सो भगवान बन गए, पर वे भी निगोदिया थे, वे भी कई बार निगोदिया बनकर ऊपर नीचे कर चुके। सिद्धालय में सुख नहीं है, सिद्धालय में सुख नहीं है। सुख सुख इसलिए सोच समझकर, बहुत सोच समझकर पंडित जी ने लिखा, एक अक्षर की भी गड़बड़ नहीं की। लोगों ने उनको समझने समझाने के लिए भले ही गड़बड़ की हो, पर वकील साहब पंडित जी ने कहीं गड़बड़ नहीं की। लोगों ने बहुत गड़बड़ी की, उनके अभिप्राय को ना समझकर अन्यथा प्ररूपणा करते करते लोगों को भ्रमित भी किया, स्वयं भी भ्रमित हुए, पर पंडित जी कहीं भ्रमित नहीं थे। उन्होंने कहा सिद्धालय में सुख है, आकुलता शिवना महीना ही। शिव में, शिवालय नहीं कहा, सिद्धालय में नहीं कहा, आकुलता शिव माहिन ताते। मेरी आत्मा में, उस शिव में आकुलता नहीं है, इसलिए वह आकुलता नहीं है, यही मेरी आत्मा का शाश्वत सुख है। माँ ये भूल मत कर लेना, सिद्धालय में सुख जाके नहीं मिलेगा। सुख तो जहां जिस क्षण हम इस कर्मों से संसार से मुक्त होंगे, उसी समय हमें इसी धरा पर सुख मिलेगा। भले ही दूसरे समय हम सिद्धालय में पहुंचे उस सुख की शाश्वत अनुभूति करने के लिए, पर सुख कहां? सुख यहां, सुख अन्य कहीं नहीं। यही तो भूल हुई, जहां जहां जो नहीं है, जीव वही खोजता रहा, कभी इंद्रियों में, कभी विषयों में, कभी कसायों में, कभी मंदिरों में तक पहुंचकर जीव ने सुख खोजा। बात परमार्थ की है, बात परमार्थ की है शेर जी। मंदिर, भगवान, देव, शास्त्र, गुरु में भी आपको आपका सुख मिलने नहीं है। सुख के लिए निमित्त, सुख के लिए वे मार्गदर्शक हो सकते हैं, पर सुख उसमें भी नहीं है। माँ ये भी अगर आकुलता है कि हमें तो भगवान के दर्शन करने, हम बहुत दूर रहते, हम प्रवचन नहीं सुन पाते, हम आहार नहीं दे पाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, अगर ऐसा भी आकुल व्याकुल परिणाम चल रहा है, शुभ के प्रति भी आकुल व्याकुल परिणाम है, तो वो भी एक प्रकार का दुख है। क्योंकि परमार्थ निश्चय की भी बात समझने की आवश्यकता है। व्यवहार से दूर नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, पर कभी लक्ष्य को भी तो प्राप्त करना होगा, समझना भी तो होगा। इसलिए बार बार दौलत राम जी समझाने वाले हैं कि शिव और शिव मंग लागो चाहिए। शिव भी बता दिया, मोक्ष भी बता दिया, और मोक्ष मंग लाग्यो चाहिए। मोक्ष मार्ग पर भी चलना होगा, बिना मार्ग के चले कभी भी शैलेंद्र जी मंजिल मिलने वाली नहीं है। मिलेगी? हिरने से आप यहां आए, बिना चले आए कि मात्र सोचते सोचते ही आए? कभी ना कभी चले थे, तो कभी ना कभी पहुंचे हैं। लग सकता है, लग सकता है किसी को आधा घंटा, किसी को 2 घंटा, किसी को 2 साल, पर चलने वाला कभी ना कभी मंजिल पर पहुंचेगा, ये पक्का है। चलने वाला कभी ना कभी मंजिल पर पहुंचेगा, पर जो चलना ही नहीं चाहता वो कहां पहुंचेगा? पहुंचना मेरे लिए लक्ष्य था, पहुंचना मेरे लिए लक्ष्य था, पहुंचना मेरे लिए निश्चय था, पर व्यवहार से चले बिना लक्ष्य तक, मंजिल तक, निश्चय तक पहुंचने वाला नहीं था। इसलिए दोनों प्रकार से उस शिव मग यानी मोक्ष मार्ग को समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि आत्मा का हित संसार में हो नहीं सकता। मां हो रहा है ना घर में? बोलो ना। घर में आत्मा का सुख, आत्मा का कल्याण, आत्मा का हित हो रहा है? नहीं हो रहा। क्योंकि संसार में, घर गृहस्थी में रह के आत्मा का सुख, आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण ओम प्रकाश जी कैसे संभव है?
कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना होगा। तो फिर क्या महाराज घर छोड़ के मंदिर में आ जाऊं? नहीं, मंदिर में भी आने से जरूरी नहीं है कि आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण हो। वो तो निर्णय मुझे स्वयं को करना है। मंजिल तभी मिलेगी सौरभ, मंजिल तभी मिलेगी जब व्यक्ति चलने का पुरुषार्थ करेगा और उसी राह पर जो मंजिल जिस दिशा में है उस तरफ राह तो पकड़ी। जीवों ने पुरुषार्थ किया, अथय 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 पुरुषार्थ किया। इस भव में नहीं मां, कई भवों से जीव पुरुषार्थ कर रहा है। कई भवों से वो चाह रख रहा है कि मुझे सुख मिले, मुझे मोक्ष मिले, मैं आत्मा का कल्याण करो, हित करो। पर चाह तो रख रहा है, पर राह किसकी पकड़ा था? घर की, दुख की, संसार की, विषयों की, भोगों की, कषायों की। सीधी सी बात थी, जहां जिस जिस राह पर चलोगे मंजिल उसी दिशा में मुकेश जी मिलेगी। चाह रखने से मंजिल नहीं मिलती, चाह से कभी मंजिल नहीं मिलती। मंजिल राह चलने से मिलती है, और चाह और राह दोनों एक साथ हो तो मंजिल और शीघ्रता से मिलती है। मंजिल मिलेगी, मंजिल मिलेगी, क्योंकि कल भी हमने समझा था मात्र मंजिल लक्ष्य दो हो सकते हैं, रास्ता तो एक अखंड है। रास्ता तो एक ही है, चाहे विदिशा भोपाल का रास्ता हो, रास्ते कितने हैं? एक। एक तरफ विदिशा है, दूसरी तरफ भोपाल। एक तरफ अनंत सुख है और एक तरफ अनंत दुख है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है कि आकुलता से भरे भरे, आकुलता से व्याकुलता से युक्त होकर मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं कहाँ जा रहा हूं? क्या मैं सुख की ओर जा रहा हूं कि मैं दुख की ओर जा रहा हूं? जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही फल और वैसी ही मंजिल मिलेगी। इसलिए उस आकुलता, व्याकुलता, संक्लेशता, इन सभी से दूर होते हुए कह रहे हैं शिव मग लाग्यो। चाहिए, चाहिए आपको हित, आत्मा का कल्याण। कल भी पूछा था कितने लोग करना चाहते हैं? करना तो बहुत बहुत सारे चाहते हैं, पर मोक्ष मार्ग पर कितने चलने चाहते हैं? अब उठाओ हाथ। अब तो चिंगली दो चार के गिने चुने लोगों के ही भाव होते कि हाँ हम भी उठा ले, हम भी मोक्ष मार्ग पे चले। सोचो, बिना मार्ग के चले, बिना शिव पग पर चले, कभी भी शिव पद, सिद्ध शिला, सिद्ध मोक्ष आदि आदि मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला। इसलिए दोनों प्रकार से मोक्ष मार्ग को समझने की आवश्यकता है। दोनों प्रकार से कह रहा हूं, दो मोक्ष मार्ग नहीं। मार्ग कितना है? बीसी जैन साहब, मार्ग एक ही है, चाहे मोक्ष मार्ग हो, चाहे वह मोह माया का मार्ग हो। मोह माँ, वकील साहब, मोह माँ, और इधर भी मोह माँ, इधर भी अनंत, इधर भी अनंत, इधर अनंत सुख, इधर अनंत दुख, इधर मोक्ष मार्ग, इधर मोह माया। निर्णय मेरे पास, निर्णय मुझे करना है कि मुझे कहाँ जाना है। उस एक एक रास्ते को, एक वस्तु को, एक तत्व को हमें दोनों दृष्टि से समझना है, एक निश्चय और एक व्यवहार। दो नए हो सकते हैं पर दो वस्तुएं नहीं है। दो दृष्टियां हो सकती है पर दो मार्ग नहीं है। दो अपेक्षाएं हो सकती है, दो द्रव्य, दो तत्व नहीं है। जीव इसी में भ्रमित है, जीव इसी में भ्रमित है। बहुत सारे जीवों को तो ये बोध नहीं है कि निश्चय ने क्या है, व्यवहार ने क्या है, पर फिर भी हठाग्रह से युक्त होकर अपने अपने नए और अपने अपने पक्षों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ना किसी प्रकार से आगम है ही नहीं है वकील साहब, नहीं है, नहीं है। आगम अविसंवादी होता है, जहां विसंवाद है वहां आगम है ही नहीं।
आगम में विसंवाद हो नहीं सकता, आगम में विसंवाद हो ही नहीं सकता, और आगम पर भी विसंवाद नहीं होना चाहिए। हमें प्रमाण से आगम को, आगम के दृष्टियों को, अपेक्षाओं को समझने की आवश्यकता है। पहली दो पंक्तियों में दौलत राम जी ने आत्म का हित सुख शिव शिव मग लागो चाहिए कह दिया, पर उपाय तो बता दिया। पर स्वामी ये भी तो बता दो, जो आपने प्रिस्क्रिप्शन लिखकर बताया है कि मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए, ये मोक्ष मार्ग होता क्या है, कौन सी दुकान से खरीदना है, ये और बता दो। कहां से मिलेगा ये मोक्ष मार्ग, कैसे मिलेगा मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग होता क्या है, ये भी तो समझाओ, ये भी तो समझाओ। उमा स्वामी भगवान के पास भी पहुंचा था एक जीव, जंगल में बैठे थे। स्वामिन बताइए, हित का साधन मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त हो, क्या है? उन्होंने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा था, वही बात यहां पर भी लिखी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो द्विध विचारो। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जो कहा है, उसे द्विध विचारो, दो प्रकार से जानो, दो प्रकार के है, ऐसा नहीं कहा। द्विध विचारो, दोनों प्रकार से उसका विचार करो। एक निश्चय परक है और एक व्यवहार परक है, एक निश्चय की अपेक्षा से है और एक व्यवहार की अपेक्षा से है। अभी तो बहुत कुछ समझना होगा, बहुत कुछ समझना होगा। निश्चय की परिभाषा और व्यवहार की परिभाषा समझनी है। समझेंगे, पंचाशिका की कक्षा लगेगी, उस पंचाशिका की कक्षा में कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी, जयसेन स्वामी की अपेक्षा से विस्तार से समझेंगे कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। क्योंकि बहुत सारे जीवों को आज नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ आगे कुछ पता ही नहीं है। मां पता है? नहीं है। और पता करना है तो ध्यान रखना, आचार्य भगवंत के महान ग्रंथों का हमें स्वाध्याय भी प्रारंभ करना है। क्योंकि यहां वही विषय पंडित जी ने छेड़ा है जिसे हमें अगले छंद के द्वारा भी समझना है। क्योंकि दो प्रकार के जो मोक्ष मार्ग कहे, मां मोक्ष मार्ग कितना है? विदिशा का मोक्ष मार्ग अलग, महाराष्ट्र के लोगों का मोक्ष मार्ग अलग, उत्तर प्रदेश के लोगों का मोक्ष मार्ग अलग, ऐसा फिर भारत का विदेश का ऐसा कुछ मार्ग अलग अलग होगा? नहीं, सबके लिए एक ही मोक्ष मार्ग कहा है, एक ही मोक्ष मार्ग कहा है। और वही यथार्थ मोक्ष मार्ग को हमें दो प्रकार से समझने की आवश्यकता है। क्या करे, क्या करे, कितनी बड़ी तत्वों की भूल करके जीव स्वयं भ्रमित होकर दूसरों को भ्रमित कर रहा है। व्यवहार और निश्चय, इनको भले ही कारण कार्य रूप समझना है, पर उसके सत्यार्थ, भूतार्थ और अभूतार्थ पने को भी समझने की आवश्यकता है। बहुत अच्छे से एक एक शब्दों को समझना। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, पढ़ा होगा ना, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहार हो। यहां वकील साहब व्यवहार झूठा है ऐसा कहां लिखा है? हमने तो सुना कुछ लोग, बीसी जैन साहब कुंद कुंद स्वामी पर भी आरोप करते हैं कि कुंद कुंद स्वामी ने भी उस व्यवहार को झूठा कहा। जीव शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, आचार्यों के, विद्वानों के अभिप्रायों को नहीं समझ पा रहा है। सत्यार्थ लिखा है, सत्य असत्य नहीं लिखा। शब्द समझ में आया मां? सत्यार्थ और भूतार्थ, सत्य और असत्य, और सत्यार्थ और असत्यार्थ, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा ही है ना? सत्यार्थ है, उन्होंने असत्यार्थ भी लिखा, कुंद कुंद स्वामी ने अभूतार्थ भी लिखा। पर अभूतार्थ का अर्थ झूठा नहीं है, अप्रयोजन भूत है।
यहां भी सत्यार्थ लिखकर वे व्यवहार को झूठा साबित नहीं करना चाहते। वे किसी प्रकार से व्यवहार को झूठ नहीं कह रहे, व्यवहार को मात्र असत्यार्थ कह रहे हैं। असत्य असत्यार्थ, सत्य सत्यार्थ, झूठ और सत्य, इसमें मां जमीन आसमान का अंतर है। कुछ समझ में आ रहा है? भले ही एक बूंद समझ में आए, इतना इतना सा समझ में आ जाए तो भी बहुत कुछ है। मैं तो कहता हूं ये भी समझ में आए, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। कल समझने के लिए पुनः आओगे तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि नहीं समझ रहे हैं। कुछ तो ऐसा विषय भी हो कि जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। सत्यार्थ, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, जो सत्यार्थ रूप है, प्रयोजन भूत है, जो प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्य बनाना है, वह वास्तव में निश्चय है। पर कारण सो व्यवहार हो, वह व्यवहार भले ही कारण रूप है पर झूठा नहीं है। ये मत कह देना, ये मत कह देना, कभी 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 मत कह देना व्यवहार तो झूठा होता है। हेतु कहा, कारण कहा, मात्र दौलत राम जी ने ही नहीं, आचार्यों ने भी तो यही कहा, मग्गो मग्गो वाओ। नियम सार में कुंद कुंद स्वामी यही तो कह रहे हैं, मग्गो मग्गो वाओ। मार्ग मार्ग का फल, यही दो बातों का व्याख्यान है, अन्य आगम में कुछ है ही नहीं। मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग का फल मोक्ष है और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग वो उसका मार्ग यानी मोक्ष मार्ग है। किसी आचार्यों ने, किसी पूर्व विद्वानों ने ये नहीं कहा, झूठ कहा ही नहीं है। अगर व्यवहार को कारण मानते हो, अगर व्यवहार को इंजीनियर साहब कारण मानते हो, व्यवहार को कारण मानते हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। बिना कारण के कार्य की सिद्धि कैसे? बिना कारण के कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। और कारण ही वकील साहब झूठा हो जाएगा तो कार्य भी झूठा हो जाएगा। स्वयं कारण स्वयं कार्य नहीं होता। बिना कारण के सीढ़ी ही मंजिल बन जाती है। सीढ़ी मंजिल बनेगी, सीढ़ी छोड़े बिना मंजिल मिलेगी नहीं। सीढ़ी पकड़े रहोगे तो मंजिल मिलेगी नहीं, पर मंजिल पे पहुंचे बिना सीढ़ी को छोड़ भी नहीं सकते, ये भी पक्का है। सीढ़ी कारण है, सीढ़ी ही कार्य नहीं होती। मंजिल का मंजिल हमारे लिए पहली मंजिल, वह छत हमारे लिए अगर मंजिल है तो सीढ़ी उसके लिए कारण है। कारण कार्य एक ही हो जरूरी नहीं है। माँ आप लोग रोटी बनाते हो? बोलो ना, कुछ आपसे भी चर्चा कर लो। माँ रोटी बनाते हो? अच्छी की कच्ची? कच्ची अच्छी बनाते हैं। अभी तो मैंने सुना है अच्छी बनाते हैं, मान भी लूंगा। पर माना कि सड़े से सड़े गेहूं का आटा आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए अच्छी रोटी बना लेना, बनाओगे? क्यों? आप तो अच्छी बनाते ना। अभी अभी आपने कहा हम अच्छी रोटी बनाते। जितना खराब आटा और जितना उसको छानना नहीं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेकंड नहीं थर्ड क्वालिटी का गेहूं ले आके उसके आटा बनाना, रोटी बनाना, बनेगी अच्छी? बनेगी अच्छी? वकील साहब, जैसा कारण होता है कार्य भी वैसा ही होता है। कारण अगर वैसा है तो कार्य भी वैसा होगा। भले ही अंतरंग कारण रूप आप बीसी जैन साहब उसे उपादान कह दो, कोई बहिरंग निमित्त मान के उसे निमित्त कह दे, पर यह सिद्धांत मानना होगा मां आटा खराब है तो रोटी भी, अगर कारण झूठा है तो कार्य भी झूठा होगा। इसलिए एकांत से किसी कारण को, व्यवहार को झूठा मत कह देना। अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अप्रयोजन भूत है, यहां तक तो स्वीकार है। पर झूठ कह के छुटला दोगे, दूर कर दोगे तो कभी निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। ये परम सत्य मां समझ में आया कुछ? दो प्रकार का मोक्ष मार्ग है, एक निश्चय और एक व्यवहार। दोनों का स्वरूप आगे कह रहे हैं, उसे पढ़ना है, समझना है। पर यह निर्णय पहले कर लो कि जो व्यवहार है वह झूठा नहीं है, अप्रयोजन भूत हो सकता है लक्ष्य की अपेक्षा से।
मंजिल की अपेक्षा से, पर साधन की अपेक्षा से, कारण की अपेक्षा से हमें उसे समझने की और सत्यार्थ भूत मानने की भी अपेक्षा है, आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं वकील साहब, व्यवहार भी भूतार्थ है। बीसी साहब, बीसी जैन साहब माने नहीं माने, आप मानोगे? मैं सिद्ध करके बता दूंगा, भूतार्थ है व्यवहार भी। बीसी जैन साहब, व्यवहार नय की अपेक्षा से अपेक्षा है। हमारा अनेकांत, हमारा जैन दर्शन अनेकांत से युक्त है और हमें उसे अनेकांत से ही समझना होगा। उसमें भी अगर एकांत की गड़बड़ी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। व्यवहार को व्यवहार की अपेक्षा से भूतार्थ मानो और उसको वैसा समझाओ। जब आप अभूतार्थ कहो तो निश्चय की अपेक्षा से कह दो कि निश्चय नहीं की अपेक्षा से व्यवहार अभूतार्थ है। और कुंद कुंद स्वामी को बिल्कुल यही अभिप्रेत था, क्योंकि वहां समय सार में वह निश्चय नहीं की व्याख्यान कर रहे थे और तब उन्होंने कहा कि व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से नहीं। संसार में मां झूठ होता ही नहीं। और गहरी बात, और गहरी बात, और गहरी बात सुन लो, समझ लो, संसार में कोई झूठ होता ही नहीं है, झूठ नाम की वस्तु ही नहीं है। क्योंकि जो झूठ बोलता है, जो झूठ बोलता है, अविनाश जी आप तो प्रवक्ता है, जो झूठ बोलता है कभी ये कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं? झूठ बोलने वाला कभी कहता है प्रदीप एलआईसी कि मैं झूठ बोल रहा हूं? वकील साहब आपने तो कई सारे केस देखे होंगे, झूठ बोलने वाला भी कभी अपने मुंह से कहता नहीं मैं झूठ बोलता हूं। वो कह देगा तो झूठ बचेगा? नहीं बचेगा। झूठ बोलने वाला भी कभी झूठ नहीं कहता। इसलिए समझना बीसी जैन साहब, झूठ भी झूठ नहीं, झूठ भी सत्य है उस झूठ बोलने वाले की अपेक्षा से। फिर हम अपेक्षा क्यों नहीं लगाते? निर्मल जी अपेक्षा लगा के बोलो, नयों की अपेक्षा लगा के बोलो, कभी भी काम नहीं बिगड़ेगा। हमारे आचार्यों ने इसलिए तो इतने सारे नए, इतने सारी अपेक्षा, इतनी सारी व्यवस्था बताई है। झूठ भी सत्य है मां, झूठ सत्य है झूठ बोलने वाले की अपेक्षा से। सत्य सत्य है, झूठ भी सत्य है, पर झूठ बोलने वाले की अपेक्षा से। भले ही मैं समझ रहा हूं, पूरे समझ में नहीं आ रहा हो, पर अभी तो शुरुआत होनी, 4 महीने में अपन को बहुत कुछ समझना है। घर में नया सकोरा आता है, मिट्टी का बर्तन, गर्मी पड़ रही थी, रखा होगा ना मटका वगैरह। नया घर से जो बाजार से लाते हो, पहले दिन ही उसमें पानी देखा कभी? तुरंत पानी उसमें दिखता नहीं है। एक एक बूंद भरते जाओ, एक एक बूंद भरते जाओ। आज नहीं तो कल कभी ना कभी वही सकोरा भर जाएगा। जब पहले वो मिट्टी, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का सकोरा, मिट्टी का मटका पहले पूरा पूरा पानी पी लेगा, तब वह दो दिखने में आता है। ऐसे ही भले ही पहली बार, कई दिनों बाद, कई वर्षों बाद तत्वों के निर्णय सुन रहे हो, कठिन लग सकता है, पर एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद जब भीतर जाएगी, तब वही कहानी जब कुछ दिनों बाद समझ में आएगा, तब आपको भी लगेगा कि हाँ हमने भी कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। झूठ झूठ है, पर झूठ झूठ है ये झूठ बोलने वाला नहीं कहता। आप और हम यही कहेंगे कि झूठ झूठ है, ये सत्य है, पर मैं भी कह रहा हूं उनकी अपेक्षा से झूठ भी सत्य ही है, ही कह रहा हूं। करेंगे अपन बहुत कुछ अभी चर्चा। अभी यहां हमें इस मोक्ष मार्ग को समझना है जो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार समझ में आए? 2 प्रकार भिन्न है और 2 मोक्ष मार्ग भिन्न है। 2 मोक्ष मार्ग नहीं है, एक ही मोक्ष मार्ग को 2 प्रकार से समझना है। जब अभेद कहेंगे तब वह निश्चय होगा और भेदोपचार से कहेंगे तो वह व्यवहार होगा। उस निश्चय को अगले छंद में कह रहे हैं, उसे पढ़ते हुए निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझते हैं। कल के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए मोक्ष मार्ग जो निश्चय की अपेक्षा से कैसा है और व्यवहार की अपेक्षा से कैसा है वो समझा रहे हैं। पढ़ते हैं दूसरे छंद को, जिनको याद है वह तीसरे ढाल के दूसरे छंद को साथ में पढ़ने का प्रयास करे, बाकी तो हम सुना ही रहे हैं। पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है,
आप रूप को जान पाने सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। कितना सोच समझकर, कितना पूर्वाचार्यों को भीतर उतार उतार कर पंडित जी ने लिखा है। एक अक्षर भी उन्होंने यहाँ का वहां नहीं किया। पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। माइए अब बाहर की बात नहीं चल रही, कोई व्यवहार की, प्रपंचों की, बाहर की, भेद की बात ही नहीं, भीतर की, अंतरंग की बात चल रही है, निश्चय की बात है। जहां अभेद होता है, भेद जानते हो आप? भेद यानी अलग अलग। जहां अलग अलग कथन है, अलग अलग करके कथन है, वह भेद है, वह व्यवहार ने की अपेक्षा से होता है। और जब अभेद यानी एक साथ मिला हुआ जो जैसा है वैसा कथन है, वह अभेद कथन ही निश्चय है। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग को यहां समझा रहे। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, पर द्रव्यों से भिन्न होते हुए आप में रुचि, आप में नहीं, आप में नहीं ना पंडित जी, आप्त में। एक ही अक्षर है, आप्त यानी परमात्मा, आप्त यानी परमात्मा। यहां आप्त में रुचि नहीं लिखी। अगर आप्त में रुचि हो जाएगी तो वह व्यवहार हो जाएगा। आप में रुचि, अपने आप में रुचि, यह है निश्चय सम्यक। परद्रव्यन्ते भिन्न। आज तक हमने परद्रव्यों को अपना मारा और यही सुना, यही सुना, यही सुना कि देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करो, तत्वों पे श्रद्धान करो। हाँ करो, वो भी करना है, पर वो व्यवहार से, और साथ में निश्चय भी आप में रुचि सम्यक्त भला है। इस संसार में आपका भला करने वाला मां कोई है तो ये सम्यक दर्शन है। अन्य कोई आपका हित, कोई आपका भला करने वाला नहीं है। है क्या? है क्या? पति का, पिता का घर तो इसीलिए छोड़ा कि पति हित कर देगा, भला कर देगा। पति से भी सोचा कि बेटा हित कर देगा, बेटा भला कर देगा। कौन भला कर दिया? किसने भला किया? भला करने की चाह में तो हम भोले भाले बनकर भाले चुबाते रहे दुखों के और कष्टों के। कोई भला करने वाला नहीं है इस संसार में। आपका निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन ही आपका भला करेगा, अन्य कोई नहीं। और परमार्थ की बात कहे तो व्यवहार भी नहीं, निश्चय भला है। सम्यक निश्चय भला है, सम्यक भला है। कौन? मेरा, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन हूं, मेरे में अन्य द्रव्य का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ये जिस दिन श्रद्धा होगी ना, उस दिन तुम्हारे भीतर निश्चय सम्यक प्रकट मानो। मात्र भगवान के सामने और मोबाइल पे तो बहुत सारे लोगों ने वह भजन सुनना, पढ़ना प्रारंभ किया है, पर मात्र उन पंक्तियों से सम्यक दर्शन हो जरूरी नहीं है। नहीं है। कई बार पढ़ लिया, सुन लिया होगा ना, पर द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप में स्वयं पूर्ण, पढ़ा ना, मैं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, फिर भी दूसरों की गंध सूंघने जाते हैं। हाँ, फिर भी दूसरों की गंध सूंघने जाते हैं स्वानुभूति के नाम पर। शब्द समझना पंडित जी, मैं स्वानुभूति नहीं कह रहा हूं। सेठ जी, स्वानुभूति नहीं कहा मैंने। जहां स्वानुभूति होती है वहां निज सम्यक्त भला है, और जहां स्वानुभूति होती है वह दूसरे को सूंघने जाता है। नहीं देखा श्वान को? श्वान को नहीं देखा? विदिशा में नहीं है श्वान? देखे श्वान क्या करते हैं? कहीं भी जाते पहले नाक से सूंघते हैं। उसे एक टांग भी उठानी होती है तो अभिषेक डॉक्टर पहले वो बाद में टांग उठाता है। बाकी समझदार है टांग क्यों उठाता है, पर पहले जाके वहां सूंघता है। वहां सूंघता है कितनी कैसी गंध आ रही है, और गंध आने पर भी स्वयं सूंघता है। वही तो स्वानुभूति है। अब निर्णय कर लो,
अब निर्णय कर लो कि आपकी बीसी जैन साहब स्वानुभूति है कि डॉक्टर साहब। आगे की मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। भले ही हम कहते आए पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, फिर भी पर में गंध खोज रहे हैं, कभी बेटों में, कभी किस में, कभी किस में, मात्र इंद्रिय विषयों के पीछे आकुलित होकर दूसरे में गंध खोज रहे। कहाँ है गंध? कहाँ है गंध? उस कस्तूरी के भांति, कस्तूरी के भांति गंध मेरे ही भीतर थी, मेरे ही भीतर थी। उस गंध को ना सूंघते दूसरों की गंध सूंघते सूंघते सदियां बीत गए। सोचो विचार करो, पर द्रव्य न ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। एक एक पंक्ति, एक एक पंक्ति ऐसे भले ही हिंदी में लिखी है, पर ऐसे लगता है कि दिन भर मात्र गुनगुनाते रहो। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। दुनिया की सब कलाएं हमने सीख ली, सब कलाएं आती है ना माँ? पाक कला, माया कला, मतलब बाकी आप समझ ही गए। सब 72 64 सब कलाएं सबने सीख ली, पर ये कला सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञान कला नहीं है, ज्ञान प्राप्त करना कला नहीं। लौकिक ज्ञान खूब प्राप्त कर लिया, खूब डिग्री, खूब खूब सब कुछ कर लिया, पर वो ज्ञान को कला नहीं कहा, सम्यक ज्ञान कला है। पर कैसा है सम्यक ज्ञान? आप रूप जो जान पने सो। भाई जो जैसा है उसको वैसा ही जानो। अन्योन्य मनितरिक्तम याथा तत्तम विनाच विपरीतात। क्या इन श्लोकों को रत्नकरण श्लोकाचार में नहीं पढ़ा? पढ़ा। कई माताओं ने तो, विदिशा की विदुषी माता है, उनने तो पेपर परीक्षा भी दे दी। ना कम ना ज्यादा, जैसा जैसा रूप है, आप रूप को आप जान को सो सम्यक ज्ञान कला है। जितना जैसा है उसको वैसा ही मानना। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान दर्शन हूं, मैं ज्ञान घन हूं, ऐसा निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है। ये पोथियों को पढ़ लेना मात्र सम्यक ज्ञान नहीं है। मात्र कहा है मैंने? मात्र कहा है? पढ़ना छोड़ मत देना। मात्र पोथियों को पढ़ना सम्यक ज्ञान नहीं है, वह स्वाध्याय नहीं है। ऐसे भी जीव व्यसनी, ऐसे भी जीव व्यसनी हो गए, वे स्वाध्याय 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 उन्होंने सब छोड़ दिया ज्ञान के लोभ में आकर। ऐसे जीव मिले। वकील साहब एक आचार्य के पास आए, उनने तीसरी प्रतिमा ली और ज्ञानी दोस्त थे साथ में, उन्होंने उनके कान भरे। अब कान भरने वाले संसार में कम थोड़ी होते, कन खजूरी होते। उन्होंने कह दिया तू पागल है, अब तुमने तीसरे टाइम के सामयिक का और नियम ले लिया, उतना 1 घंटा तेरा स्वाध्याय का कम हो गया, जाओ वापिस कराओ एक प्रतिमा। महाराष्ट्र की घटना है। वे भाई साहब इतने सीधे साधे श्रीफल ले गए और कहने आए महाराज एक प्रतिमा वापस करनी। आचार्य महाराज कहते ये कोई दुकानदारी थोड़ी है कि किराने की दुकान है, हल्दी के बदले में नमक दे दो कि सौंठ दे दो। भाई नियम ले लिया सो ले लिया, पर फिर भी ये तो बताओ तुम वापिस करने क्यों आए? वापिस हो नहीं हो वो तो बात का विषय, पहले ये तो बताओ वापिस करने क्यों आए। तो उसने पूरी रामायण बताई। हम लोग इतना स्वाध्याय करते, हम लोग ऐसा करते, अब मैं अकेला स्वाध्याय के समय सामयिक करने बैठ जाऊंगा, फिर वे सब पढ़ेंगे, मेरा 1 घंटा स्वाध्याय का समय कम हो गया। स्वाध्याय का अर्थ क्या था? स्वाध्याय का अर्थ क्या था? ग्रंथों के पन्ने पलटना स्वाध्याय नहीं था, स्व अध्याय। स्वयं का अध्याय ही नहीं है, स्वयं के बारे में बोध ही नहीं है, आत्मा शब्द ही नहीं सुनना चाह रहे हैं, काय का स्वाध्याय नहीं है। आप रूप को जान अपने सो सम्यक ज्ञान कला है। और पुनः आप रूप में लीन रहे थिर, अपने आप अपने आत्मा में थिर है, वही सम्यक चारित्र सोई, वही सम्यक चारित्र है। एक क्षण उन पूर्व आचार्यों को, पूर्व मुनिराजों को एक क्षण आंख बंद करके, एक क्षण आंख बंद करके हाथ जोड़ के सुनकर श्रद्धा से नमन तो कर लो। मां कर लो, कर लो, कर्मों की निर्जराई हो जाएंगी। सोचो विचार करो, वे पांडव खड़े हैं तपस्या के लिए, वे भाई पहुंचे, गरम गरम तपाए वे लोहे के आभूषण पहना दिए। वही ससुर जो माला पहना रहा था, टीका कर रहा था, पैर पखार रहा था, वही जाकर सिगड़ी रखाया।
कहाँ थे? ये था आप रूप में लीन रहे थे। कीले ठोके जा रहे थे कानों में, सर में। वह शिला को तपा के बिठाल दिया, फिर भी मुनिराजों ने हो नहीं की, चू नहीं की, किसी प्रकार से कोई प्रतिकार की भावना नहीं की। आप रूप में लीन रहे थे, क्योंकि उनको बोध था ये मैं शरीर हुई हूं, जो तप रहा है वो शरीर है, जिसको ठोका जा रहा है वो शरीर है, मैं तो इससे परिपूर्ण भिन्न हूं। मैं हूं पर से अति भिन्न। पढ़ते तो है, पर वहां भी पंखे के नीचे बैठकर पढ़ते हैं। पंखे के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, मैं तो भिन्न निराला हूं। निराले ही हो, पूरे ही निराले हो, विचित्र ही हो, क्या करें? सोचो, भेद से भिन्न, भेद से भी भिन्न हो, भेद विज्ञान से भी भिन्न हो, ये स्थिर होना, यही चारित्र, सम्यक चारित्र, और वो भी निश्चय सम्यक चारित्र है। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। हेतु कहा, उस निश्चय का अगर हेतु कोई है तो वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है, जिसे अगले छंद में कहने वाले हैं। अगले छंद में कहने वाले हैं व्यवहार भी आवश्यक है, निश्चय भी आवश्यक है, अपने अपने स्थान पर। करेंगे, अभी तो बहुत कुछ चर्चा करनी है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो पूरी शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो बहुत कुछ हमें समझना भी है, जिसको शायद आज तक नहीं समझा। जाओ, समय हो गया मुकेश भाई, समय हो गया स्वानुभूति का। वो निकल पड़ा देख के अचानक से। समय हो गया है स्वानुभूति का, समझ लो, सोच लो, विचार कर लो, नहीं तो आजादी से अनादि से जो स्वानुभूति चल रही है माँ, उससे छूटने वाले नहीं है। एक बार एक बार एक बार ऐसा स्वाद ले लो, एक बार ऐसा स्वाद ले लो, जैसे कभी एकांत में बैठकर मिठाई का सचिन स्वाद लिया था। जो एकांत में बैठकर छुपके वो रसगुल्ला खाने का, वह आम के पेड़ से तोड़कर आम खाने का जो स्वाद है, वह दुकान से खरीद कर सबके साथ खाने का नहीं है। ऐसे ही अपने ही ज्ञान से, अपने ही ज्ञान फल को, अपने ही आत्मा के सुख को चखने का प्रयास करो, कभी एकांत में सामायिक में बैठकर। एकांत का मतलब ये नहीं तो भक्त के बीच में से उड़ जाओ और हम तो स्वानुभूति करने जा रहे हैं। हाँ, वो तो स्वानुभूति हो जाएगी, चाहे भीड़ में बैठे हो, पर एकांत में होकर अनुभूति करनी है, अपनी आप की अनुभूति करनी है। जिस दिन कर लोगे ना, जिस दिन कर लोगे ना, जिस दिन कर लोगे ना, माँ कभी घर जाने का नाम नहीं लोगे। समय हो गया घर जाने का, इसलिए याद दिला रहा हूं। समय हो गया है। अब कौन सी अनुभूति करते हो, स्वानुभूति या स्वानुभूति? निर्णय आपका है, निर्णय आपका है, जीवन आपका है। आप सोचे आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। अगर आप में श्रद्धा है, अपने आप पर श्रद्धा है, तो वह सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन। अपने आप को जान लिया है तो वह सम्यक ज्ञान है, निश्चय सम्यक ज्ञान है, और अपने आप में स्थिर हो गए हैं, वही हमारे निश्चय सम्यक चारित्र है। यह निश्चय मोक्ष मार्ग कह दिया। अब व्यवहार मोक्ष पद को कल समझेंगे, क्योंकि समय समय हो गया है। आज 6 तारीख है, याद है ना? ये पुनः याद दिलाऊं, जो नहीं गए हो ये विशेष ध्यान रखे, अपने तो अपने ही होते हैं, पराए तो पराई होते हैं। सब राग द्वेष छोड़कर अपनों को पहले देखो व्यवहार से, फिर अपने आप को देखो। बाकी सब ज्ञानी और समझदार है। समय हो गया, समय को समय पे समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।